की न्यूज, खबरों का सारथी। आप सीएम धामी ने देहरादून में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का किया शुभारंभ। सीएम ने कहा राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के पदक विजेताओं को भी मिलेगा खेल आरक्षण का लाभ। उत्तराखंड के और 2 शहरों में कूड़ा फैलाएगा उजियारा, 400 करोड़ रुपए आएगा खर्चा। टीएसटीसी के सहयोग से बनने वाले संयंत्रों में प्रतिदिन लगभग 1500 मीट्रिक टन कचरे का होगा इस्तेमाल। शीतकालीन चारधाम यात्रा की योजना तैयार। सीएम धामी ने कहा 12 महीने यात्रा चलाने को सरकार प्रयासरत। शांतिपूर्ण रही महापंचायत। टी राजा बोले उत्तराखंड को लव व लैंड जिहाद से बचाने के लिए एक हो जाएं। पुलिस सुरक्षा के बीच महापंचायत की गई आयोजित। जिला पंचायत का कार्यकाल खत्म, निवर्तमान अध्यक्ष बनेंगे प्रशासन सचिव। पंचायत राज चंद्रेश कुमार ने जारी किया आदेश। उत्तराखंड में आज से 27 मार्च तक 8 ट्रेनें होंगी निरस्त। रेलवे ने जारी की लिस्ट, यात्रियों को हो सकती है परेशानी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खबर उत्तराखंड की बुलेटिन में मैं दीपिका वर्मा आपके साथ और करते हैं अब खबरों की ओर। सितारगंज से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां रोटरी क्लब सितारगंज के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन महाराजा अग्रसेन धर्मार्थ ट्रस्ट में रुद्रपुर चैरिटेबल ब्लड बैंक के अंतर्गत आयोजित किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष मनीष मित्तल ने बताया कि रोटरी क्लब समाज में जरूरतमंदों की सेवार्थ हेतु निरंतर कार्य कर रहा है। विषम परिस्थितियों में रक्त की आवश्यकता पड़ने पर इस प्रकार की कैंपों से रक्त की कमी को पूरा किया जा सकता है। शिविर में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। शिविर के माध्यम से 50 यूनिट ब्लड को सुरक्षित ब्लड बैंक में पहुंचाया गया। स्वस्थ व्यक्ति प्रत्येक 3 माह में एक बार रक्तदान कर सकता है और रक्तदान करने के उपरांत शरीर में किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती है। हमारे रक्तदान किए गए रक्तदान से कई लोगों की जिंदगी बचती है। रक्तदान महादान और ब्लड देने से कोई कमी नहीं होती है। 72 घंटे के अंदर ब्लड दोबारा जो है सर्कुलेशन हो जाता है और 3 महीने में हम लोग एक बार ब्लड दे सकते हैं। आज रोटरी क्लब सितारगंज के माध्यम से बहुत ही सुंदर यहाँ पर जो है रक्तदान शिविर लगा है और सबसे बड़ी विशेषता ये रही इस शिविर की कि यहाँ पर महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। लगभग 10 महिलाओं ने भी यहाँ पर ब्लड दिया है और बड़ी खुशी की बात होती है कि इस प्रकार के आयोजनों में अगर महिलाएं, हमारी मातृशक्ति अगर बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेंगी तो लोगों के अंदर एक अच्छा संदेश जाएगा और ये संदेश बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि कई भ्रांतियाँ इस प्रकार की होती है कि ब्लड देने से कमजोरी आ जाती है। ऐसा नहीं होता है और सितारगंज के अंदर जितने भी हमारे यहाँ कैंप लगते हैं उन कैंपों में बहुत अधिक मात्रा के अंदर लोग बढ़ चढ़ करके इस शिविरों में अपने ब्लड का दान करते हैं और ब्लड से किसी न किसी का जीवन हम बचा सकते हैं। तो मैं यही संदेश दूंगा सभी को कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के कैंपों में पहुंच करके अपनी सहभागिता करें और लोगों के जीवन को बचाने में अपना मददगार साबित हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर में आपको उत्तरकाशी के रामलीला मैदान से बता रहे हैं, जहां मस्जिद विवाद को लेकर देवभूमि विचार मंच द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया। उत्तरकाशी में हो रही यह महापंचायत हनुमान चालीसा से शुरू हुई। इस महापंचायत में कई हिंदूवादी नेता पहुंचे हैं। आयोजन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। शहर को 7 जोन और 15 सेक्टर में बांटकर निगरानी बढ़ा दी गई है। यातायात को डाइवर्ट किया गया है और शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। महापंचायत की निगरानी ड्रोन से भी की जा रही है। वहीं रामलीला मैदान में मस्जिद विवाद पिछले 4 माह से शांत नहीं हो पाया है। इस मुद्दे पर 24 अक्टूबर को संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ ने जन आक्रोश रैली निकाली थी। इस दौरान हुए पथराव और लाठीचार्ज में 9 पुलिसकर्मी समेत 27 लोग घायल हो गए।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर में आपको बता रहे हैं सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस जहां देश भर में धूमधाम से मनाया गया, तो वहीं डोईवाला के बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर में भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति के साथ स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। सीमा सुरक्षा बल ट्रेनिंग सेंटर डोईवाला के कमांडेंट महेंद्र नेगी ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करते हुए कहा कि आज हमारे लिए बड़ा गर्व करने वाला दिन है, क्योंकि आज हम अपने परिवार के साथ बीएसएफ का स्थापना दिवस मना रहे हैं। डोईवाला में हुए कार्यक्रम में वर्तमान और पूर्व बीएसएफ अधिकारी और जवानों ने अपने परिवार के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए और धूमधाम से स्थापना दिवस मनाते हुए इस दिन को एंजॉय किया। चौबीस साल पहले रिटायर हो गया था और जिस हिसाब से बीएसएफ का काम कर रहा है, यहाँ पर नेगी साहब हैं, अपने महेश नेगी, सारे लोग, इसका मेरे ख्याल से जितनी तारीफ की जाए कुछ नहीं। और इसका श्रेय जाता है आप लोगों को, श्रेय जाता है पब्लिक को, श्रेय जाता है हमारे मीडिया को, जो हमारे को आगे आकर के हौसला बढ़ाते हैं। आप देखिए कितनी कठिन समस्याओं से हमारे भाई लोग गुजर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर की हाइट्स पर हो और चाहे राजस्थान की और गुजरात में हो, चाहे बंगाल में हो, ऐसी हुआ है। और यहाँ पर आज ऐसा मौका हमारे कुलीग है महेश जी, इन्होंने सबको बुलाया। आज जैसा आपको विदित है कि आज बीएसएफ अपना 60वां रेजिंग डे मना रहा है और इस दिवस पे बीएसएफ के सारे यूनिट सेक्टर फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स में प्रोग्राम भी हो रहे हैं, जिसमें एक बड़ा खाना भी आयोजित किया जा रहा है जिसको प्रहरी भोज कहते हैं, जिसमें हमारे अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी और अन्य कार्मिक, उनके फैमिलीज़ और हमारे वेटरन्स सारे साथ होके इस दिवस को मनाते हैं जोशो खरोश और जो है आगे के लिए तैयार सीमा सुरक्षा बल के लिए। ये बहुत बड़ा दिन है। आज जो है आपको पता है कि बीएसएफ जो है 1 दिसंबर 1965 को खड़ी हुई थी और जो है आज सीमा की चुनौतियों और जो है इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज़ करने के बावजूद भी और कई प्रतिस्पर्धा और कई तरह के कामों में बीएसएफ का बहुत बड़ा योगदान है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों, क्षेत्र व जिला पंचायत के कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं। खास बात यह है कि प्रदेश सरकार ने इस बार नई प्रथा लागू करते हुए जिला पंचायत अध्यक्षों को ही प्रशासन नियुक्त किया है, जिसके चलते इस मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त किए जाने को विधिक रूप से गलत करार देते हुए प्रशासक नियुक्त किए गए जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक के पद से हटाए जाने की मांग की है। इसी क्रम में विकासनगर में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने भी इसे असंवैधानिक करार दिया है। नवप्रभात ने पत्रकारों को अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार ने मनमाना रवैया अख्तियार किया है। कहा कि संवैधानिक रूप से किसी भी चुने गए प्रतिनिधि को प्रशासक नियुक्त किया जाना गलत है, क्योंकि न तो निकाय और न ही पंचायतों में कोई ऐसी व्यवस्था है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला पंचायतों में आने वाले करोड़ों के बजट को ठिकाने लगाने के लिए इस परंपरा को शुरू किया जा रहा है, जिस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। वहीं उन्होंने इस मामले को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के साथ ही अन्य लोगों को भी इस परंपरा का विरोध दर्ज करने की बात भी कही है। पंचायती राज व्यवस्था में और नैसर्गिक न्याय दोनों के विपरीत है। कल जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक के रूप में जो एक्सटेंशन प्रदान किया है, मेरा ये कहना है कि वो ना संविधान की व्यवस्थाओं के अनुकूल है, ना वो राज्य के पंचायती राज अधिनियम के अनुकूल है, ना वो हमारी परंपराओं के अनुकूल है। और ऐसी परिस्थिति में जब पंचायती राज के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी हो, इस प्रकार से राजनीतिक व्यक्तियों को प्रशासक नियुक्त किया जाना पूरी तरह से लोकतंत्र, संविधान की व्यवस्थाओं को खंडित करता है और राज्य सरकार को अपना ये आदेश वापस लेना चाहिए। मेरा अपना मानना ये है कि आदेश केवल इसलिए जारी किया गया कि जिला पंचायतों में बहुत अधिक बजट उपलब्ध है
और उस बजट को खुर्द-बुर्द करने के लिए आनन फानन में कल ही जिला पंचायतों की एक बैठक करी गई। वहीं देहरादून के रायपुर में खेल कल्याण निदेशालय में खेल महाकुंभ की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्य, खेल सचिव अमित सिंह, क्षेत्रीय विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बच्चों और युवाओं ने विभिन्न खेलों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन भी दिखाया। साथ ही विजेता खिलाड़ियों को इस अवसर पर 50 लाख, 2 लाख व 1 लाख रुपए के चेक भी वितरित किए गए। खेल महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक खिलाड़ियों के आगे आने का बेहतरीन अवसर है और आने वाले समय में इन्हीं खेल प्रतियोगिताओं से हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचकर प्रदेश व देश का मान बढ़ाएंगे। जनपद चंपावत की खेल प्रतिभाएं राज्य स्तरीय आयोजन में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। जनपद बागेश्वर पहाड़ी जनपद आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इस कार्यक्रम में। हमारे प्रदेश के ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के सभी जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हमारे प्रतिभावान युवा हैं, उन सबको आगे आने का अवसर प्रदान करता है और इसके माध्यम से उनको खेलों के क्षेत्र में खेलने के लिए एक स्थान मिलता है और नीचे से लेकर ऊपर तक सिलेक्शन होता है। आने वाले समय में इसी खेल महाकुंभ से निकलकर हमारे ये खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेते हैं और हमारा भी ये प्राथमिकता है। हम नई खेल नीति लाए हैं, उस बहुत सारी योजनाएं हम लेकर आए हैं जिससे कि हमारे राज्य के सामान्य परिवार में पैदा हुए बेटे और बेटियों को भी खेल के क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिले। वो सारे हम प्रावधान कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता है और जहाँ जहाँ भी हमको लगता है कि हमारे खिलाड़ियों को आवश्यकता है। और इस वर्ष हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। रामनगर क्षेत्र के मोहल्ला भवानीगंज इलाके में एक युवती ने परिजनों की गैर मौजूदगी में घर में कमरे में लगे पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मृतका के परिजनों में जहां एक और कोहराम मचा हुआ है तो वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नयाल ने बताया कि मोहल्ला भवानीगंज निवासी 21 वर्ष की है कंचन नाम की युवती ने अज्ञात कारणों के चलते घर में पंखे से लटक कर फांसी लगा ली है। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन उसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। इसके साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, आज दिनांक 1/12/2024 को दोपहर के समय में कंचन पुत्री मुकेश निवासी भवानीगंज, जिसकी उम्र 21 वर्ष है, उसके द्वारा अपने घर में पंखे में लटककर फांसी खाकर आत्महत्या की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। बाकी अज्ञात कारणों का जो भी कारण रहेगा उसकी पूछताछ की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गढ़वाल मंडल के एसएसबी गुरिल्ला संगठन की आवश्यक बैठक श्रीनगर में आयोजित हुई। संगठन के प्रदेश संयोजक एवं जिला अध्यक्ष रुद्रप्रयाग सुमित चौधरी एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी अनिल प्रसाद भट्ट सहित पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष टिहरी दिनेश प्रसाद ग्यारोला, प्रदेश संयोजक सुमित चौधरी एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी अनिल प्रसाद भट्ट ने इस दौरान कहा कि गुरिल्ला संगठन विद्या 18 सालों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनदेखी कर रही है। उन्होंने बताया कि मणिपुर में 2004 में वहां की सरकार ने गुरिल्लाओं नौकरी व पेंशन का लाभ दिया है, लेकिन कई बार उत्तराखंड की प्रदेश सरकार से वार्ता होने के बावजूद गुरिल्लाओं की मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिसंबर तक गुरिल्लाओं की नौकरी व पेंशन की मांग पूरी नहीं की
जाती है तो 17 दिसंबर से उत्तराखंड के गुरिल्ला देहरादून कुछ करेंगे और 18 दिसंबर से अनिश्चितकालीन के लिए सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर कई गुरिल्लाओं द्वारा आगामी 19 दिसंबर को आत्मदाह की चेतावनी तक भी दे डाली है। एक देश में दो कानून, एक देश में दो कानून, जी सर, सरकार से इसलिए हम परेशान हैं कि ये आश्वासन दे रहे हैं और अग्निवीर तो अब ही पहले के अग्निवीर हम थे, जो कि चीन ने, भारत के पास कुछ नहीं था, जवाहरलाल नेहरू जी थे और यहाँ मतलब फौजी जितने थे, आचार्य थे, सारे देश को कुर्बान मार दिया था। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। और मैं लक्ष्मी देवी भट्ट ग्राम बागवान से हूँ और मैं 1993 में हम लोगों ने ये एसएसबी की ट्रेनिंग ली है। तो सरकारें आज हमको लगातार लड़ते 18 साल हो गए। पता नहीं क्या वजह है कि सरकार या तो सरकार साफ रूप से मना कर दे कि हम तुमको कुछ दे ही नहीं सकते हैं, और एक तरफ जहाँ सरकारों ने वहाँ मणिपुर में जो ये पैकेज दिया है तो हम उसी की तर्ज पे अन्य प्रदेशों के गुरिल्ला हमारे अपनी मांग रख रहे हैं। सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा प्रणाम। हमारी 3 सूत्रीय मांगे हैं, एक तो पेंशन है, दूसरा नौकरी है और तीसरा आश्रितों को लाभ और महिलाओं को 33%। प्रधानमंत्री जी से हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी जो 18 सालों से हम हड़तालें कर रहे हैं और इस पे जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। मांगा को बिल्कुल दरअंदाज करी है और अगर हमारी 15 दिसंबर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो 18 दिसंबर को सब गुरिल्ले सीएम हाउस का करेंगे, आमरण अनशन होगा, यहाँ तक कि आत्मदाह करने के लिए सभी गुरिल्ले तैयार हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टिहरी नाबार्ड व सारा द्वारा आरगार्ड गदेरे पर कराए जा रहे कार्यों का जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में खेती व बागवानी की अत्यधिक संभावना है, जिस हेतु इस गदेरे में स्रोत व वर्षा के पानी को संरक्षण करने का कार्य किया जा रहा है, जिससे लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जा सकेगा तथा बढ़ते पलायन पर भी रोक लगाई जा सकेगी। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने नागेश्वर सौर क्षेत्र के अंतर्गत बोंगा दल्ला गांव के मध्य नाबार्ड व सारा के माध्यम से आरगार्ड गधेरे पर कराए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस गधेरे पर चेक डैम, खंतियां, वृक्षारोपण आदि कार्य किए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र के दर्जनों गांवों को इसका लाभ आने वाले समय में मिलेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन कार्यों में कन्वर्जन की जरूरत है तो उन्हें मनरेगा से जल्दी किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को सड़क के किनारे झाड़ी कटान व साफ सफाई रखने के निर्देश दिए हैं। क्षेत्र में नाबार्ड के माध्यम से और सारा जो हमारा जल संरक्षण अभियान है उसके माध्यम से चेक डैम और जल संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं। उसी को आज निरीक्षण करने गया था। उसी में हमने देखा कि कहाँ पे हम जल स्रोत को टैप कर सकते हैं ताकि जो बारिश का पानी है उसको हम रोक सकें। और इसके साथ ही वहाँ पे अच्छी खासी कृषि होती है और कृषि और उद्यान के कई वहाँ पे प्रोजेक्ट्स हम प्रस्तावित कर रहे हैं, जिससे उस घाटी पर आय बढ़ सके और पलायन भी रुक सके। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के तहत गदरपुर के श्याम नगर वार्ड नंबर 7 में गरीब और बेघर लोगों के लिए 928 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इनमें से लगभग 750 आवास बनकर तैयार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य देश के हर गरीब व्यक्ति को एक स्थायी आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत आवास मात्र 6 लाख रुपए में उपलब्ध है, जिसमें लाभार्थियों को केवल 3 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। शेष 3 लाख रुपए की धनराशि सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाएगी। आवासों में 2 बेडरूम, 1 बालकनी, किचन और बाथरूम, टॉयलेट की सुविधाएं शामिल हैं, जो आधुनिक जीवन शैली को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की रीजनल मैनेजर सुमन देवी ने लोगों को बैंक की पॉलिसी और लोन प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार आवश्यक दस्तावेजों के माध्यम से लोन लिया जा सकता है। जानकारी के बाद कई लाभार्थियों ने बुकिंग प्रक्रिया शुरू की। स्थानीय निवासी इस योजना को लेकर उत्साहित हैं। लाभार्थियों का कहना है
कि इस योजना से न केवल उनका सपना पूरा होगा बल्कि उनके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा भी आएगी। ये सही है घर वाला। प्रोजेक्ट का नेतृत्व सारी इसकी जो वो है फिजिकल प्रोग्रेस हम सारी वो मैनेज करते हैं। और इस प्रोजेक्ट में जैसे 6.5 लाख का मकान है जिसमें सरकार 3.5 लाख की सब्सिडी दे रही है, तो ये मकान 3 लाख का पड़ेगा एक लाभार्थी को। आज हमारा मेन मोटिव ये था कि हम एक छोटा सा प्रोग्राम इसलिए आयोजन करा था कि जो लाभार्थी है उन्हें सूचना देनी थी कि ये जो किस्तें होंगी जो बैंक इनका लोन कर रहा है वो टाइम पे उनकी किस्तें भरते रहें। तो हमारा कार्यक्रम जस्ट अभी समाप्त हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं हमने एक सैम्पल फ्लैट भी रेडी करवाया था। आज हमारा प्रोग्रेस मेन ये था कि हम 1,000 रुपये की छूट दे रहे हैं जो भी लाभार्थी हमारे यहाँ बुकिंग कराता है। 5,000 से नहीं 4,000 से वो बुकिंग करा सकता है हमारे यहाँ से। और हमारा बुकिंग ऑफिस जो है वो गदरपुर में हजारीलाल पेट्रोल पंप के बगल में है। इसमें पूर्व से बैंक लोन देने के लिए तैयार है, बाकी क्या क्या कागज? इसमें सरकार का जो टाइप है वो उद्यम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से हुआ है, जिला सहकारी बैंक है, और ये 295 का लोन कर रहे हैं जिसकी। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ये आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए है। अगर जैसे इनके पास इतना अमाउंट नहीं है एक साथ एक मुश्त जमा करने को, या एक साथ जमा नहीं कर सकते 3 लाख रुपए, तो ये हम बैंक वाले इनको 10 साल में ये लोन पूरा करवाने की, इनको जैसे 10 साल का हम इनका एक किस्त बना ले रहे हैं, मासिक किस्त 4,000 की, जिसमें कि ये पूरा अमाउंट एक साथ ना दे के अलग अलग कम छोटी किस्तों में इसको पूरा कर सकें। डॉक्यूमेंट क्या जमा करना पहले? इसमें इनका 2015 से पहले का यहाँ का स्थानीय वो होना चाहिए, उत्तराखंड निवासी का। जो लोग नहीं जानते डरते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें यह बैंक इनको छोटी किस्त में, आसान किस्तों में ये लोन उपलब्ध करवा रहा है। इसमें यह है कि इनको इंटरेस्ट इसमें 9% इंटरेस्ट है। अगर ये जल्दी जमा करना चाहें तो अब पहले भी कर सकते हैं जमा, इसमें इनको ब्याज में छूट मिल जाएगी। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों।